नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पिछले काफ़ी वर्षों से दधीची देहदान समिति के साथ जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला और इस दौरान यहाँ बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व जिनको मिलकर बहुत अच्छी अनुभूति होती है, जिनने अपना पूरे का पूरा जीवन ही एक तरह से समर्पित किया हुआ है इस मिशन की तरफ। आज मेरे साथ हैं सुधीर गुप्ता जी। नमस्कार सर। सुधीर जी, पिछले मेरे ख्याल से जिस दिन दधीची देहदान समिति की नींव रखी गई उसी दिन से आप समिति में हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आज आप पहले थोड़ा सा अपना परिचय और आप कैसे दधीची देहदान समिति के साथ जुड़े उसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर गुप्ता है। मैं दधीची देहदान समिति में 1997 में आलोक जी से प्रेरणा लेकर जुड़ा। आलोक जी ने उस समय जब कानून आया था उसी समय 13 लोगों ने मिलकर हमने अपनी वसीयत कराई। उसमें उस समय का जो बीजेपी में जिला अध्यक्ष थे हमारे, वो चारों, उनकी पत्नी और दैनिक जागरण के प्रमुख संवाददाता श्री विष्णु जी, आलोक भाई साहब और मेरी भाभी, हम इतने लोग थे। उस समय पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमें जाना होता था। एक दिन पहले टाइम लिया जाता था, फिर उसको बिल में तैयार करके रजिस्ट्रार के यहाँ जाते थे। रजिस्ट्रार उसको स्टैंप लगा कर देता था। 2 गवाहों के संग तब भी होते थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी माता जी एक गवाह के रूप में गई थी। एक गवाही पर आलोक जी के साइन थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो दधीची देहदान समिति बनाने का जो मन में विचार आया, वो किन कारणों के कारण आया होगा, आप सब तो जानते हैं। कृपया उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। उस समय पर ऐसा लगता था भारत में बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे दिल्ली में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बहुत है और हार्ट, लीवर, किडनी, इन सब की दिल्ली में क्या पूरे भारत में कमी है। हम लोग इसी को सोचकर कि ऋषि दधीची ने इतना बड़ा उस समय त्याग किया, इसको लेकर ही प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े और हमने अपना ये कार्य सुचारू रूप से चालू किया। जिस समय हमने 13 लोगों ने अपनी वसीयत कराई थी, उस समय हमने सोचा नहीं था कि हम संस्था बनाएंगे। बट आदरणीय नानाजी देशमुख जी का फोन आया। उन्होंने अपने जन्मदिन वाले दिन अपनी इच्छा व्यक्त की, तो इस संस्था को हमने रजिस्टर कराया। पहले प्रोग्राम में नानाजी देशमुख और डॉक्टर हर्षवर्धन, उनकी पत्नी, उस समय के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे चौधरी फतेह सिंह और उनकी पत्नी सरोज, इतने लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर इस संस्था को चालू किया। सब आलोक जी से ही प्रेरणा लेकर हमने शुरू किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, इसके लिए मैंने जो पिछले काफ़ी वर्षों में आपके साथ रहकर अनुभव किया, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को ये बताया जाए कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, पहले तो ये बताए कितने व्यक्ति अपना श्रमदान करते हैं और कितने व्यक्ति यहाँ पर कोई किसी तरीके का सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं लेते, ये प्लीज। जिस समय संस्था शुरू करी थी तो हम गिने चुने लोग थे। आज इतना बड़ा समूह हमारा खड़ा हो गया है कि दिल्ली एनसीआर में हमने जोन्स के बना रखे हैं अपने। उन जोन्स में सब जगह कार्य करता है। रात के 2 बजे भी मृत्यु होती है, अगर 2 बजे आई डोनेशन होता है तो हमारे कुछ जोन के कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं। सब अपने स्वयं के खर्चे से जाते हैं, संस्था से कोई पैसा नहीं है। सब सेवा करना चाहते हैं और वाकई में अंगदान, देहदान ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और काम हमें करना चाहिए। सबसे बेस्ट काम मेरे हिसाब से यही है। और आप जैसे ये बता रहे थे तो मुझे एक चीज़ और पूछने का मन किया कि आप 3 तो मुख्य दान हैं, नेत्रदान, अंगदान और देहदान। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए और इनके अलावा भी कोई अगर दान होते हैं तो उनका भी हल्का सा
विवेचना कर दीजिए। सबसे पहले नेत्रदान 4 से 6 घंटे में होते हैं, और अगर मौसम थोड़ा ठंडा है तो 1-8 घंटे और हो जाता है। इसलिए नेत्रदान से 4 से 6 लोगों को रोशनी मिलती है। ऐसा एम्स में इसका हुआ है, डॉक्टर जे स्थितियाल जी ने इसका जी 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 किया है। क्योंकि बेसिकली मेम्ब्रेन्स होती हैं पतली पतली, जी, और जी। वो पतले कोई ये जो आम लोग कहते हैं आंखों का बॉल तो निकालते नहीं है। बॉल जब जरूरत होती है, कुछ लोगों की बॉल्स में भी दिक्कत होती है, बॉल्स भी निकालते हैं, लेकिन पूरा पर्दा किसी भी आदमी का नहीं नहीं जाता। निकाला जाता। जो भी वहां पर है उनको पर्दे को 3 या 4 हिस्सों में लगाया जाता है, और इसी कारण से वो कई लोगों के काम आ जाता है। 4 से 6 लोगों के काम आ जाता है। जी। जी। और नेत्र हो गया। इसमें एक चीज आप बता रहे थे कि 6 घंटे अगर एसी घर में लगा हो, इसकी लाइफ 6 से 8 घंटे अगर प्रिजर्व नहीं होगा तो ठीक है। और आंखों के ऊपर कहते हैं रुई गीली करके रखते नहीं चाहिए। रुई या गीला कपड़ा रख दे, नीचे तकिया ना लगा, बिल्कुल ऐसे करके उसको रख दे, ताकि जिससे भी कोई दिक्कत ना हो। जी। इसमें इन्फॉर्म किसको करना होता है? जैसे हमारे एरिया में तो लोग हमें कर देते हैं, तो आपके हर एक जोनल वाइज सब जगह? हमारे यहाँ दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारा संपर्क उनसे है। हम उन्हीं में ही देहदान, अंगदान और नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान के लिए अगर दधीची को कोई संपर्क करता है तो उसमें आजकल तो सब जोन्स के हिसाब से कर लेते हैं, सबने अपने नंबर दिए, फिर भी 9811598598 ये मेरा नंबर है। सीधा लोग बाग मुझे भी संपर्क करते हैं, आलोक जी को संपर्क करते हैं, हर्ष मल्होत्रा जी को संपर्क करते हैं। ऐसे हम लोगों ने सबने काम बांटा हुआ है। देहदान, अंगदान, नेत्रदान के सारा काम, इस कार्य को मैं आज से 23 साल पहले से मैं ही देख रहा हूँ, इसको अभी तक तो मैं ही देख रहा हूँ, आगे भी जब तक मैं रहूंगा मैं चाहता हूँ मैं इस कार्य को देखूं, क्योंकि इससे उत्तम कार्य कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए कुछ प्रश्न और भी मेरे मन में आ रहे हैं, वो मैं अगले वीडियो में पूछूंगा। अभी मैं अपने दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक